प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए हमारी पूरक पुस्तक है जिसका नाम है भारत की खोज। तो भारत की खोज पाठ्य पुस्तक पे हम अध्ययन करेंगे आज। पाठ्य पुस्तक भारत की खोज अध्याय 1 जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। इससे पूर्व हम आपको इस अध्याय के बारे में बताएं और अध्यापन कार्य जारी हो। इससे पहले हम आपको एक बता दें परिचय, आखिर पुस्तक है क्या, इसके लेखक कौन हैं और इसकी विशेषता क्या है। आज हम आपको जिस पुस्तक के बारे में बताने जा रहे हैं वह पुस्तक है भारत की खोज। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, आखिर भारत की खोज, भारत तो बहुत सदियों से है, आखिर इसमें क्या खोज का विषय है, कौन सी ऐसी है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं भारत के विषय में, चाहे वह भारत की संस्कृति हो, यहाँ विविधता में एकता हो, या यहाँ की साहित्य हो, यहाँ का कला हो, या फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जो ऐतिहासिक हैं और खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए स्वरूपों में हम भारत के समृद्धि और गौरव की व्याख्या कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, यह पुस्तक उस दौर में लिखी गई जब भारत गुलाम था, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और इस लिखने की प्रक्रिया भी काफ़ी रोचक है। जब भारत की खोज पुस्तक लिखी गई उस समय उसके पीछे की जो प्रेरणा था वह यह है कि जवाहरलाल नेहरू उन दिनों सक्रिय थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और कई बार उन्हें जेल में बंद होना पड़ा। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 9वीं बार उनको जेल में कैद करके अहमदनगर के किले में भेजा गया और जब वो अहमदनगर के किले में कैद होकर के पहुँचे तो उनका जो शौक था, जो प्रमुख कार्य था, वह था बागवानी करना। तो उन्होंने जेल के कैदियों से तमाम तरह के कार्य कराए जाते थे, तो उन्होंने बागवानी करने का काम शुरू किया। ये कहा कि मुझे बागवानी का काम दे दीजिए और मैं काम करूँगा। तो जब वो कुदाल से खुदाई कर रहे थे आसपास के जगहों में तो उन्हें कई पुरातत्व अवशेष मिले। वो उसके बारे में और कुछ करना चाहते थे, लेकिन जेल के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़ करके कलम उठा ली और लिखने का सिलसिला शुरू होता है भारत की खोज पुस्तक का उस जेल के दौरान ही। और यह एक तरह से बढ़िया माध्यम भी था उनके लिए, क्योंकि जेल के उन कठिन दिनों में पुस्तकों का लिखा जाना और बहुत सारी बातों को उसके माध्यम से कहना, तो तमाम ऐसे संचित अनुभव जो अतीत से उन्होंने सीखे थे, जो वर्तमान वो देख रहे थे, उसको उन्होंने भारत की खोज पुस्तक के माध्यम से हमारे समक्ष लिखा है। प्रिय छात्रों, यह जब पुस्तक लिखी गई वह मूलतः अंग्रेजी भाषा में थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया है और आज हम अब जो पढ़ रहे हैं वह हिंदी अनुवाद ही है। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। आखिर जवाहरलाल नेहरू हैं कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनके बारे में जाने। बतौर प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जानने का सबसे सरल और आसान तरीका उसका परिचय है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय ज्ञात करें। जवाहरलाल नेहरू का परिचय इस प्रकार से है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय व इतिहास कुछ इस प्रकार से है। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अब हम कुछ बात करते हैं भारत की खोज पुस्तक के बारे में। भारत की खोज जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इन्हीं महीनों के बीच में, 1944 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक के महीनों के बीच में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा।
इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। अर्थात यह पुस्तक महज 5 महीनों में लिखी गई है। कब? 1944 में। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और आज हम आप जो पढ़ रहे हैं यह उसी पुस्तक का एक रूप है। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत की वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। तो आइए आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, अहमदनगर का किला, अध्याय 1। अध्याय का सारांश आपको बता दें। जो भारत की खोज पुस्तक है इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। यह जो पुस्तक है लिखा तो इसको अंग्रेजी में था जवाहरलाल नेहरू ने, बाद में से हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषा में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने कारावास के दिनों में लिखा था। 46 से प्रकाशित है, आप जानते ही है। और इसमें क्या क्या उन्होंने बयान किया वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसमें अहमदनगर के किले को जब हम अध्ययन करेंगे तो अहमदनगर के किले में 2-3 बातें हैं। एक तो अहमदनगर किले में की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें अतीत का भार क्या है और वर्तमान में उसका प्रभाव क्या है, आखिर ये पुस्तक लिखी क्यों गई, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन वह हमारे अगले व्याख्यान में होगा जिसे हम आपको पढ़ाते समय बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।